देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच में छिड़ी जंग का रुख अब होर्मुज़ को लेकर तेजी से बदल रहा है। एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है कि एक और जहां अमेरिका ने होर्मुज़ में 10,000 सैनिकों को उतार दिया है, वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने खुला ऐलान कर दिया है कि वो चीन को ईरान का तेल किसी भी कीमत पे नहीं लेने देंगे। ये महज एक धमकी नहीं है, बल्कि समुद्र में बाकायदा एक जहाजी डकैती की शुरुआत है। अमेरिकी नौसेना ने दावा किया है कि पिछले 36 घंटों में उन्होंने ईरान की ऐसी नाकेबंदी की है कि सारा समुद्री व्यापार ठप हो गया है। ओमान की खाड़ी में ईरानी तेल टैंकरों को अमेरिकी युद्धपोतों ने गन पॉइंट पे रोक लिया है और उन्हें वापस लौटने पे मजबूर कर दिया है। लेकिन ट्रंप की इस दादागिरी पे महाशक्ति चीन बुरी तरह भड़क गया है। बीजिंग ने वॉशिंगटन को दो टूक लफ्जों में हड़काते हुए कहा कि हमारे अंदरूनी और व्यापारिक मामलों में दखल अंदाजी मत करो। ऐसे में गंभीर संकट ये खड़ा हो गया है कि कहीं जंग का रुख ईरान से होता हुआ चीन तक ना पहुंच जाए, और अगर ऐसा होता है तो दुनिया एक बहुत बड़ी तबाही की दहलीज पे खड़ी हो जाएगी। इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बेनकाब करेंगे कैसे ट्रंप की उस कारस्तानी को, जो दुनिया को तीसरे वर्ल्ड वॉर की आग में झोंकने की पूरी तैयारी में जुट गई है। दोस्तों, वॉशिंगटन से जो खबरें आ रही हैं वो दहला देने वाली हैं। अमेरिका ने दावा किया है कि उसने ईरान की समुद्री घेराबंदी मुकम्मल कर दी है। पिछले 36 घंटों के भीतर ईरान से निकलने वाले हर जहाज की राह रोक दी गई है। ओमान की खाड़ी में तनाव इस कदर बढ़ गया है कि अमेरिकी युद्धपोत सीधे ईरान तेल टैंकरों के सामने सीना ताने खड़े हो गए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि ईरान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ईरानी बंदरगाहों की पूरी तरह नाकेबंदी कर दी गई है। इसके चलते महज 36 घंटों के भीतर समुद्र के रास्ते होने वाला सारा व्यापार ठप हो गया है। सचकॉम के कमांडर एडमिरल ब्रेंट कूपर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे पोस्ट किया है कि अमेरिकी सेना ने ईरानी बंदरगाहों पे पूर्ण ब्लॉकेड लागू कर दिया है और क्षेत्र में उसकी समुद्री पकड़ बेहद मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि नाकेबंदी लागू होने के महज 36 घंटे के भीतर ही ईरान के अंदर आने वाले और बाहर जाने वाले सभी समुद्री व्यापार को पूरी तरह रोक दिया गया है। कूपर के मुताबिक ईरान की जो है लगभग 90% अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार पर निर्भर है। ऐसे में ट्रंप के इस कदम का उसकी अर्थव्यवस्था पे बहुत बुरा असर पड़ सकता है। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना ओमान की खाड़ी में जहाजों को इंटरसेप्ट कर रही है। इन जहाजों को बीच समुद्र में रोक के वापस लौटने के लिए मजबूर किया जा रहा है। एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि रणनीति के तहत जहाजों को पहले ईरान के बंदरगाह से निकल के होर्मुज़ स्ट्रेट पार करने दिया जाता है। इसके बाद उन्हें रोक के दिशा बदलने को कहा जाता है। अधिकारी के अनुसार जहाजों की पहचान के लिए सिर्फ ऑटोमेटेड ट्रैकिंग बीकन भी निर्भर नहीं हो सकता है, बल्कि खुफिया और तकनीकी तरीकों का भी जो है ऑपरेशनल सिक्योरिटी का हवाला देते हुए उन तरीकों की पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। मंगलवार की एक घटना ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। अमेरिकी नौसेना के एक डिस्ट्रॉयर ने ओमान की खाड़ी में ईरान से निकल रहे 2 तेल टैंकरों को रोक दिया और उन्हें फौरन वापस लौटने का आदेश दिया। रॉयटर्स के अनुसार ये दोनों टैंकर ईरान के चाबहार पोर्ट से रवाना हुए थे। अमेरिकी युद्धपोत ने उन्हें समुद्र के बीचों बीच रेडियो कम्युनिकेशन के जरिए संपर्क किया और डरा धमका के दिशा बदलने को कहा। अधिकारी ने बताया कि ये दोनों टैंकर उन 6 व्यापारी जहाजों में शामिल थे जिन्हें अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने पहले ही वापस लौटने के निर्देश दिए थे। इसके बाद ये सभी जहाज ओमान की खाड़ी में स्थित ईरानी बंदरगाहों की ओर लौटने पर मजबूर हो गए। ट्रंप ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि वो ईरान के तेल व्यापार की कमर तोड़ देंगे। वो चाहते हैं कि ईरान का एक भी बैरल तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ना पहुंचे। लेकिन ये सिर्फ ईरान को सजा देने वाले नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ एक खतरनाक खिलवाड़ है। ट्रंप ने ईरानी तेल पे दी जाने वाली राहत को बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया है। ये एक ऐसी अड़ियल जिद है जो ना सिर्फ मिडिल ईस्ट दोस्तों, बल्कि पूरी दुनिया में महंगाई का एक बड़ा बम फोड़ने वाली है। इधर ट्रंप समुद्र में अपनी सैन्य ताकत का मुजाहिरा कर रहे हैं, वहीं उधर चीन ने उसे सख्त अल्टीमेटम दे दिया है। चीन ने साफ लफ्जों में कहा है कि अमेरिका अपने दखल अंदाजी वाले रवैये से बाज आए। बीजिंग का कहना है कि ईरान के साथ उसका तेल का कारोबार पूरी तरह कानूनी और जायज है और अमेरिका को इसमें टांग अड़ाने का कोई हक नहीं है। चीन ने दोस्तों ट्रंप के इस होर्मुज़ नाकेबंदी को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों की धज्जियां उड़ाना करार दिया है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर अमेरिका ने चीनी तेल टैंकरों को हाथ भी लगाया तो बीजिंग उसका मुकम्मल जवाब समुद्र में ही देगा। ट्रंप ने दोस्तों जिस चीन को झुकाने का ख्वाब देखा था, आज वही चीन उनके सामने चट्टान बनकर खड़ा हो गया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि ट्रंप की गैर जिम्मेदाराना हरकतें दुनिया को कैसे टकराव की ओर ले जा रही हैं, जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। जब ट्रंप चीन को तेल की सप्लाई रोक के उसे घुटनों पे लाना चाहते थे, तभी व्लादिमीर पुतिन ने एक ऐसी चाल चली जिसने ट्रंप के होश ही फाख्ता कर दिए। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने दावा किया है कि अगर अमेरिका ईरान का रास्ता रोकता है तो रूस चीन की ऊर्जा की सारी कमी पूरी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। रूस का ये ऑफर ट्रंप के उस प्लान पे पानी फिर रहा है जिसमें वो चीन को आर्थिक रूप से पंगु बनाना चाहते थे।
पुतिन ने साबित कर दिया है दोस्तों, ट्रंप की दादागिरी के दौर में रूस और चीन का गठबंधन ही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। रूस ने साफ कर दिया है कि वो अपनी पाइपलाइनों के जरिए चीन को इतना तेल और गैस देंगे कि उसे ट्रंप की नाकेबंदी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीजिंग में पत्रकारों से बात करते हुए लावरोव ने कहा कि रूस निश्चित रूप से चीन सहित उन सभी देशों की जरूरतें पूरी कर सकता है। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डाल के पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत के रहेंगे। जो हमारे साथ निष्पक्ष और आपसी लाभ के आधार पर काम करना चाहते हैं। उन्होंने ये बयान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद दिया। लावरोव ने कहा कि रूस और चीन के रिश्ते हर मुश्किल परिस्थिति में चट्टान की तरह मजबूत बने हुए हैं। यहाँ आपको बता दें कि चीन ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। वहीं अमेरिका ने अपनी हठ धर्मी दिखाते हुए साफ कह दिया है कि वो चीन को ईरानी तेल खरीदने नहीं देगा, क्योंकि ईरान के खिलाफ उसने गैर कानूनी समुद्री नाकेबंदी लागू कर रखी है। लेकिन दोस्तों, ट्रंप सिर्फ बाहर की नहीं बल्कि अपने घर यानी कि अमेरिका के अंदर भी बुरी तरह घिर गए हैं। अमेरिकी सीनेट ने अब ट्रंप के युद्ध अधिकारों को सीमित करने के लिए दोबारा वोटिंग की तैयारी वो कर रही है। अमेरिकी सीनेटरों को डर है कि ट्रंप का ये बड़बोलापन और युद्धोन्माद अमेरिका को एक ऐसी खूनी जंग में धकेल देगा जिसका कोई अंत नहीं होगा। अमेरिका के अंदर ही अब जो है ये जोरदार आवाज उठ रही है कि राष्ट्रपति एक तानाशाह की तरह काम कर रहे हैं। बिना कांग्रेस की मंजूरी के ईरान की नाकेबंदी करना और दुनिया की महाशक्ति से सीधा पंगा लेना अमेरिका की अपनी सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया है। सीनेट में इस वोट की तैयारी ने साफ बताती है कि अब अमेरिका के संजीदा नेता भी ट्रंप के हाथों में मुल्क की बागडोर सुरक्षित नहीं मान रहे हैं। हैरानी की बात है कि ट्रंप ने अपनी इस नफरत और नफे नुकसान की राजनीति में मजहब को भी घसीट लिया है। खबर आई है ट्रंप ने पोप लियो को ईरान पे कड़ा और निहायत ही विवादित संदेश भेजा है। ट्रंप चाहते हैं कि दुनिया के बड़े धर्मगुरु भी ईरान के खिलाफ उनके इस खूनी खेल में शामिल हो। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या पोप जैसे शांति के पैरोकार ट्रंप के इस युद्ध के पागलपन का समर्थन करेंगे? ट्रंप की ये कोशिश साफ दिखाती है कि वो इतने हताश और मजबूर हो चुके हैं कि वो कभी धर्म का सहारा लेते हैं तो कभी अपनी नौसेना की तोपों का। लेकिन हकीकत है कि उनकी हर चाल उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच पे अकेला और अलग थलग करती जा रही है। साफ है कि ट्रंप पूरी तरह से वॉर मोड में है, लेकिन उनकी ये जिद पूरी इंसानियत के लिए तबाही का सामान तैयार कर रही है। एक तरफ ओमान की खाड़ी में अमेरिकी जंगी जहाज हैं, दूसरी तरफ चीन की नाराजगी और रूस का खुला समर्थन। 36 घंटों की इस नाकेबंदी ने साबित कर दिया है कि ट्रंप किसी भी अंतर्राष्ट्रीय नियम कायदे को मानने को तैयार नहीं है। वो सिर्फ जोर जबरदस्ती की भाषा समझते हैं। क्या ट्रंप की जहाजी नाकेबंदी सफल हो पाएगी? क्या चीन चुपचाप अपने तेल के जहाजों को रुकते हुए देखेगा, या फिर 16 अप्रैल की प्रस्तावित वार्ता से पहले ही समुद्र में बारूद फट जाएगा? आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पे? क्या अमेरिका जानबूझ के दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर धकेल रहा है? अपनी राय कमेंट में दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।